दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब कबूल कर ली जाती हैं फिर अपना रंग दिखाती हैं। फिर मोजज़े होते हैं, फिर तकदीरें बदलती हैं। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम किसी पर बोझ बन जाते हो तो तुम्हारे अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। जो लोग अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं, उनसे मत घबराया करो, वो सच्चे होते हैं। खुद को उन लोगों से बचाओ जो अपने एहसासात अपने तक रखते हैं। अक्सर ऐसे लोग ही हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोशी से अपने हो जाते हैं। ताल्लुक का मियार ऐसा रखें कि दूसरों को कभी आपसे उकताहट महसूस न हो, ना ज्यादा करीब हों कि रहा ना जाए और ना ही इतने दूर हों कि साथ के लिए तरसना पड़े। अफसोस न किया करो उन चीज़ों पर जो तुमसे छूट जाएं, जाती रहें। छिन जाए कोई मौका, हाथ से निकल गया, कोई दौलत थी उस पर डाका पड़ गया, कोई और मुसीबत, कोई अजीज फौत हो गया, अकलौता बेटा था फौत हो गया, नुकसान हो गया कारोबार में बहुत बड़ा। इस पर अफसोस न किया करो। अगर अफसोस करोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हें अल्लाह पर एतमाद ही नहीं। ज्यादा परवाह न करो, किसी पर इल्ज़ाम न लगाओ, किसी को अपनी मौजूदगी या याद दिलाने के लिए पीछे न भागो और अच्छी तरह जान लो कि मोहब्बत करने वाले न भूलते हैं न बदलते हैं। जिंदगी खूबसूरत लोगों से खूबसूरत नहीं होती, जिंदगी मुखलिस लोगों से खूबसूरत होती है। हर बार किसी चीज़ के खोने पर अल्लाह से शिकवा करने के बजाय उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमसे सिर्फ एक चीज़ वापस ली है, सब कुछ नहीं। अगर आंख की बेनाई ख़त्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फ़र्क नहीं कर सकता। इसी तरह इंसान दिल का अंधा हो जाए तो वो हक और बातिल में फ़र्क नहीं कर सकता। इज़्ज़त नफ्स लंबी ज़ुबान या मगरूर किरदार नहीं। इज़्ज़त नफ्स ये है कि आप हर उस चीज़ से दूर हो जाओ जो आपकी बेकदरी करे। गुनाह का सबसे भयानक नतीजा वो सज़ा नहीं जो मिलनी है, बल्कि वो फासला है जो हमारे और रब्बुल आलमीन के दरमियान पैदा हुआ। कुर्बानी वहाँ देनी चाहिए जहाँ इसकी ज़रूरत हो। दोपहर के वक्त चिराग जलाने से अंधेरा ख़त्म नहीं होता, चिराग ख़त्म हो जाता है। वक्त बहुत कीमती चीज़ है। सुबह 30 रुपये मिलने वाला अखबार शाम में 30 रुपये किलो मिलता है। दरअसल कीमत वक्त की होती है, चीज़ की नहीं। खुश दिखाई देने का मतलब ये नहीं कि सब अच्छा है, इसका मतलब है आपने अपने दर्द किसी के साथ नहीं, अपने साथ बांटने का फैसला कर दिया है। तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो? या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ करना सीख लो। कहते हैं कि औरत जात को समझना मुश्किल है, मगर सच तो ये है कि औरत के लिए मर्द की नफ्सियात को समझना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। लोगों को अपनी महरूमियां बताना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। लोग कुछ सेकंड के लिए हमदर्दी दिखाकर आपसे भागेंगे, क्योंकि लोग हमेशा चमकती चीज़ की तरफ भागते हैं। लोगों को किसी की महरूमियां मुतासर नहीं करती, बल्कि लोगों को मकाम और कामयाबी मुतासर करता है। पसंदीदा शख्स से दिल भर सकता है, लेकिन जिससे मोहब्बत होना उससे दिल नहीं भर सकता। यही फ़र्क है मोहब्बत और पसंद में। पसंद बदलती रहती है, जबकि मोहब्बत कभी नहीं बदलती, और मोहब्बत करना
ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔ محبت چکنی چپڑی باتوں کا نام نہیں، بلکہ محبت ایک عہد ہے جسے ہر دور میں نبھایا جاتا ہے، وہ دور چاہے خوشحالی کا ہو یا پھر قحط سالی کا۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ ہو سکتا ہے ساری دنیا تمہیں دکھ دے اور ایک شخص تمہیں خوش کر دے۔ یہ وہی شخص ہے جو ایک روز تمہیں دکھ دے گا اور ساری دنیا تمہیں خوش نہیں کر سکے گی۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ کبھی یہ مت سوچو کہ مشکل میں تمہارے رب نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ بس یہ یاد رکھو کہ امتحان کے قریب استاد خاموش ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنے، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکیں اپنے پیاروں تک رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو آنڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپی جلن اور حسد کو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر آپ واقعہ ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو راستہ مل جائے گا، اور اگر آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو بہانے مل جائیں گے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے۔ لوگ اپنا اصلی چہرہ دو صورتوں میں دکھاتے ہیں، ایک جب انہیں معلوم ہو کہ وہ اپنا مطلب پورا کر چکے ہیں، اور دوسرا جب وہ جانتے ہوں کہ اب مطلب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کی لسٹ بنائیں جن کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، پھر ان کی قدر کرنا شروع کر دیں، زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ بیوی کی ہلکی پھلکی شرارتیں زندگی کے دکھ ضائع کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ شوخی اور شرارت کے بغیر عورت ایسی ہے جیسے تتلی خزاں کے موسم میں پر کاٹ دیے ہوں۔ توبہ کا خیال خوش بخت ہونے کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہوں کو نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔